ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी हम लोग देखेंगे कि जो अपना आरबीआई का इतना ज़्यादा आपका आरबीआई की न्यूज़ की वजह से इतना ज़्यादा मार्केट जो आपका गिरा है, सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, और थोड़ा सा लंबे होराइजन का व्यू देखेंगे। मतलब इंट्राडे का एनालिसिस मंडे का तो आपको मिल चुका है, लेकिन इस वीक में क्या हो सकता है वो अपन लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी लास्ट में आते हैं, पहले स्टॉक से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका रिलायंस। और रिलायंस में हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले एक चीज़ देखी थी, इसके ऊपर इसका ये ब्रेकआउट वाला कैंडल था। ठीक है, उसके बाद आपका मार्केट ये ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी कि अगर मुझे रिलायंस में फ्रेश तेज़ी देखनी है तो कौन सा लेवल आ रहा है, 65 से 75 के बीच का लेवल अगर ये क्रॉस करता है देन आपको फ्रेश तेज़ी होगी ना। फ्रेश तेज़ी निकालने के लिए इसके लिए आपको फिबोनाची का टूल यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपका 0.5 यानी 2430 तक के भी फिर आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, एंड देन आपका 2478, यानी कि मैं मार्क कर लूँ अगर इसको सिंपली 2381 का लेवल आ रहा है इसके हिसाब से पहला, एंड देन आपका लास्ट में 0.61 यानी 2478। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ इसकी रिलायंस की, ठीक है, तो मुझे बेरिश कहाँ पे होना है रिलायंस में, कि रिलायंस मेरे के लिए बेयर होगा 2340 के नीचे के बाद ही मैं क्लोजिंग के बाद ही मैं सोचूंगा कि ये आपका फॉल्स ब्रेकआउट होता है, नंबर वन। नंबर सेकंड, रिलायंस की हम एनालिसिस इसलिए करेंगे कि निफ्टी में इसकी वेटेज अच्छी होती है, अराउंड 10% के आसपास होता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा निफ्टी कितनी चल रही है आपकी 19,500 के आसपास, तो 19,500 से तकरीबन तकरीबन 1950 पॉइंट्स रिलायंस के अकेले के हैं। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ही है। देन नेक्स्ट नंबर पे आते हैं अपन लोग बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए 5 कंपोनेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। तो एक्सिस बैंक से स्टार्ट करते हैं ना। एक्सिस बैंक एक क्लासिक ब्रेकडाउन का पैटर्न था। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको 3 पॉइंट आपने देखा है, 3.3 में है ना, जो वहाँ से ही प्रॉपर तरीके से ही लौटा है, और इसने यहाँ पे बहुत प्यारा ब्रेकडाउन दिया हुआ है। तो अभी हो सकता है कल वी शेप, देखो पॉसिबिलिटी जिसकी कम होती है मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वो अपने लोगों को काम करना चाहिए, ना कि लो प्रोबेबिलिटी वाले पे। हो सकता है ऐसे वी शेप आ जाए और भाग जाए मार्केट, बट अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से आपको वापस से एक्सिस बैंक यहाँ से भागना शुरू कर देगा। वेयर एज एक्सिस बैंक की इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कौन सा है, जहाँ से इसने फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था। ठीक है, यानी कि आपका कहाँ तक 980 के आसपास तक, यानी 978-80 के आसपास तक का ये अभी लेवल इसमें फ्रेश नीचे तक का दिख रहा है। तो उसके बाद डिसाइड करेंगे। देन इंपॉर्टेंट आता है आपको ये वाला स्विंग 952। ठीक है, मार्केट यहाँ से बहुत अगर गिरना होगा तो ये 950 का लेवल को नीचे तोड़ना पड़ेगा एक्सिस बैंक को, तब समझ लेना कि भाई साहब बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम ज़्यादा है, मतलब ऐसा। ठीक है, अभी भी ऐसा प्रॉब्लम बहुत बचाया जा रहा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एच डी एफ सी बैंक अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, उसकी वजह से थोड़ा बहुत कोटक बैंक संभालने की कोशिश किया है, दैट्स इट, वरना स्ट्रक्चर थोड़े से ख़राब से दिख रहे हैं। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ इसकी कोटक बैंक की 1777 पे, ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस लिया है इसने। ठीक है, इस 3-4 रुपए के अंदर, तो जब ये इसको फ्रेश क्रॉस करेगा तभी मैं इसमें बुलिश की साइड जाऊंगा, वरना और बुलिश कहाँ तक 1809 एंड देन 1830 तक। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। वेर एज इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट हम लोग अगर ब्रेक करेगी जिसकी वजह से ये शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी, ये है आपका 1730 का। 1730 क्यों आ रहा है 1730, बिकॉज इस दिन का लो, इस दिन का लो बार बार 1730 को डिफेंड कर जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक में इसने डिफेंड किया। तो यानी कि हमने रिलायंस में क्या देख लिया, 2340 का एक इंपॉर्टेंट लेवल देखा है, 2380 का इंपॉर्टेंट लेवल देखा है, 2427 का देखा है, और 2340 के बाद ही अपने को बेरिश के बारे में सोचना है 2298 तक के लिए। ठीक है, फिर हमने कोटक बैंक का देख लिया और फिर हमने एक्सिस बैंक का देख लिया। एसबीआई का अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखो ना, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एसबीआई भी एक है ना। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, इसने कोशिश की थी लेकिन ये बिल्कुल ही अपना तकरीबन तकरीबन ट्रेंड लाइन से ही लौट के आया है नीचे, और इसने अच्छा गिरा है, मतलब 3.5-4% गिरना है इधर, अच्छा फॉल। तो अभी मेरे को अगर फ्रेश तेजी के बारे में, मतलब एक बुल रन नया देखना होगा, तो मुझे कहाँ देखना होगा, जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। नीचे आपकी कहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आ रहा है, समवेयर अराउंड 552 का। ठीक है, अगर मैं इसमें आपका यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ, ये स्विंग का लो है और ये स्विंग का हाई है, तो रिट्रेसमेंट कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, एक बार इसको चेक करते हैं। समवेयर अराउंड 561 एंड 547, यहीं पे आपका ये देख रहे हो, ये भी आपका समवेयर अराउंड यहीं पे इसने फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, देन आपको ऊपर दिया। तो
547 इज अ इम्पॉर्टेंट लेवल। 561 को डिपेंड करता है नहीं करता उसको देखने वाली बात है, नहीं तो 547 इज अ इम्पॉर्टेंट लेवल। मतलब अगर आपको समझना है कि मार्केट में एक आपका वापस से बेयर मार्केट बैंक निफ्टी के लिए शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको सेल ऑन राइज ही करना है, हर सेल पे बिकवाली करनी है, तब वो आएगा जब आपका एक्सिस बैंक का लेवल हम लोगों ने नोट कर लिया था 978, और अपने लोगों ने कोटक बैंक का लेवल नोट कर लिया है, और ये सारे स्टॉक्स आपके नीचे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नाउ HDFC में जैसा मैंने आपको बताया था कल बचा रहा था, सिर्फ बचा रहा था, मार्केट में ऐसा नहीं था कि ये यहाँ से कुछ बहुत तेजी हो जाए या कुछ हो जाए, सिर्फ बचाने का काम कर रहा था। अगर मैं बात करता हूँ तो सेम चीज़, सेम पैटर्न HDFC बैंक हम लोगों ने पहले भी देखा था कि अगर HDFC बैंक ब्रेक नहीं करेगा तो बैंक निफ्टी को क्रैक नहीं आएगा, वो कोशिश करता रहेगा बचाने की, बिकॉज अकेला बैंक निफ्टी के अंदर 30% से ज़्यादा की वेटेज रखता है HDFC बैंक। ठीक है, तो HDFC बैंक का अभी इंपॉर्टेंट कौन सा आ रहा है, अगर मैं बात करता हूँ तेजी, फ्रेश तेजी आपको 1507 का जगह 1510 कर लेना, वो थोड़ा सा आपको राउंड लेवल भी है, और 1510 से इंटरडे में लौटता भी था। ठीक है, तो ये 1510 के नीचे, और ये आपका नीचे की रेंज इसकी आ रही है 1480, ये एरिया आपकी एक रेंज दिख रही है जहाँ पे ये आपका घूम रहा है HDFC बैंक। यानी कि मुझे बड़ा तेजी बड़ा मंदी के बारे में, जब अगर मान लो सारे बैंक्स टूट रहे हैं और ये आपका ऊपर हाई लगा रहा है, तो बैंक निफ्टी को बचा के रखेगा, या फिर ये 1480 तोड़ देता है और ये सारे बैंक भी तोड़ देते हैं, तो फिर बैंक निफ्टी में आपको बहुत वीकनेस अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी फिर उस केस में। सेम आता है ICICI बैंक में बुलिश कहाँ पे होंगे, अब ये आपकी एक नई रेजिस्टेंस बन गई, कौन सी होंगी 933 की, यानी कि अगर मुझे इंट्राडे में 933 भी आता हुआ दिखता है तो वहाँ पे एक अपने को सेल का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वेयर एज अगर मान लो कल क्लोजिंग 933 के ऊपर देता है तो ये वाली जो कैंडल है ये आपकी एक फॉल्स ब्रेक डाउन की कैंडल को कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। अगर कल का दिन इंपॉर्टेंट है फिर इसके लिए। ठीक है, तो नहीं तो फिर आपकी 933 रेजिस्टेंस आ गई। ओके, अब आते हैं अपन लोग फिन निफ्टी पे। ठीक, पहले आईटी देख लेते हैं फिर अपना फिन निफ्टी पे आते हैं। आईटी को अगर आप देखोगे तो दिस इज अ इनसाइड बार है ना, इनसाइड बार का जब वापस से ब्रेकआउट, इस कैंडल पे हम लोगों ने करा था कि आईटी में आपका ब्रेकआउट आया पॉइंट है, इस दिन हम लोगों ने देखा भी था स्पेसिफिकली। मैंने निफ्टी में आएगी बड़ी तेजी वाला जो आपका मार्केट था परसों वाले दिन, किस दिन, वेडनेसडे की शाम को जब एनालिसिस करी थी उसमें स्पेसिफिकली आईटी दिखाई थी, और 1000 पॉइंट आईटी भागी थी उसके अगले दिन। फिर आपका एक पॉज किया, अभी पॉज हो, जब तक कि 50% के नीचे नहीं आते ना इस कैंडल के, तब तक आपको मंदी के बारे में सोचना नहीं है आईटी में। ठीक है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता रहेगा, फिर उसके बाद वापस हो जाएगा। आईटी के शेयर्स कौन कौन से हैं अपना, इन्फोसिस है, विप्रो है, TCS है, और आपका माइंडट्री है। ठीक है, ये सारे शेयर्स हैं। तो ये अभी आपका अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ इससे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक सेकंड रुकना ज़रा सा, इस टॉप से लेके इस स्विंग तक अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ओके 0.61 आपका, ये आपका 31,720 एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपका 32,112। ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल्स आ गया आईटी के लिए। ठीक, देन नेक्स्ट आते हैं अपन लोग फिन निफ्टी पे। अब फिन निफ्टी 19,554 है और निफ्टी आपकी 19,731 है। आप देख रहे हो, मतलब फिन निफ्टी कभी 500 पॉइंट ऊपर चलती थी निफ्टी से, आज वो 200 पॉइंट नीचे है। कितना कमजोरी दिखा रहा है एनबीएफसी एंड बैंकिंग सेक्टर। पर्सनल लोन के ऊपर जो इन्होंने आरबीआई ने बेसिकली है क्या, ऐसा समझो कि मैं एक बैंक हूँ या मैं एनबीएफसी हूँ, मैं रिटेल लोन्स देता हूँ या आपके इसको क्रेडिट कार्ड्स की लोन देता हूँ। पहले मुझे कैपिटल मेंटेन करनी थी 100 रुपये। ठीक है, अगर मैं किसी को लोन देता हूँ, अब वो 100 रुपये की कैपिटल मुझे ज़्यादा मेंटेन करनी है। ठीक है, ऐसा पहले भी होता रहता था, और ऐसा इसमें ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट मार्केट तो मार्केट है ना, शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करती है। मैंने आपको बता दिया कि मार्केट बैंक निफ्टी में जब त्राही त्राही तब मचेगी जब हम लोगों ने बैंकिंग्स के लेवल नोट कर लिए। ठीक है, अभी बैंकिंग से लेवल में गिरावट है, इसमें नो डाउट इन दैट, लेकिन त्राही त्राही वाली बात नहीं है, वो चीज़ देखना है। ठीक है, फिन निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो फिन निफ्टी में ये आपका एक जहाँ से ब्रेकआउट आया था, ठीक है, 194049, जहाँ से इसका डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो गया था, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, एंड देन ये आपका कन्वर्ट हो गया। तो 19400 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। क्या इसको डिफेंड कर गई अगर फिन निफ्टी, तो मैं वापस से इसको एक करेक्शन, रनिंग करेक्शन मान के फिर वापस से अपना ट्रेंड रिज्यूम की तरफ मानूंगा, यानी 19400 लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिन निफ्टी। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं अपन लोग निफ्टी पे बात करते हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी में अगर किसी भी कारणवश ये लेवल टूटता है
19675 के आसपास का, तो फिर ये दिक्कत वाली बात है, गैप पेंडिंग है 546 550 तक का। और इसमें ब्रेकआउट पॉइंट कौन सा था, जैसे उसमें 19400 था वैसे इसमें आपका 19330 है, लेकिन 19 ये जो लेवल है ना दोबारा फ्रेश ब्रेकआउट का, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो यानी ये दो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट टू वॉच। इसके नीचे अगर 550 के नीचे आती तो थोड़ा सा मेरे लिए पेन बढ़ जाएगा टुवर्ड्स 350 के आसपास के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 500 का लेवल 19550 का लेवल ये नहीं तोड़ना चाहिए निफ्टी को। ठीक है, आते हैं बैंक निफ्टी पे। ठीक, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसने इतना बड़ा क्रैक क्यों दिया है, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक और एसबीआई, ये तीन बैंकों की वजह से इसने पूरी बैंक निफ्टी ने ऐसी तैसी कर दी इसकी। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है, दो कैंडल आपकी ऊपर थी, उसके अगले दिन यहाँ पे शॉर्टिंग का मौका नहीं दिया। अच्छा, इस शॉर्ट के ट्रेड को ना कैप्चर बहुत ही कम लोग कर पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लास्ट में बिल्कुल 3 बजे के बाद मार्केट गिरना चालू हुआ था और ये अगले दिन ही 500 पॉइंट नीचे खुला था, है ना। इंट्राडे में हम लोगों ने भी शॉर्ट किया था 765 के आसपास, लेकिन उतना मौका नहीं मिल पा रहा है कि यहाँ से 1000 पॉइंट कैप्चर कर पाए। ठीक है, कहाँ थी मार्केट, 44,400 से तकरीबन 900 पॉइंट, है ना। तो ये अपना बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच कौन सा आ रहा है, जो इसका 43,500 तो ऑब्वियसली होता ही है, राउंड लेवल ही होता है, लेकिन ब्रेकआउट जहाँ से आता है कौन सा है, 43,300। फिर निफ्टी में 19,400 का लेवल, निफ्टी में आपका 19,550 का लेवल, और बैंक निफ्टी में आपका 43,300 का लेवल। ये तीनों लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या इसको होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता है, इसको देखना है। मुझसे आप पर्सनली पूछोगे तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड कर जाना चाहिए। अभी दिख सकता है मंडे को हो सकता है ऊपर से फिर नीचे आ जाए और नीचे आ जाए, ये सारे लेवल्स को टेस्ट कर ले, क्या होल्ड करता है या नहीं करता है उसको देखने वाली बात है। अभी लेट्स सी कितना होता है। ठीक है, तो ये इंट्राडे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी काम करेगा। अब अगर मैं मंडे को बात करता हूँ तो इस लेवल के आसपास पॉजिटिव एक्शन मिलता है, मैं बाइंग की साइड पे भी जाऊँगा इंट्राडे के लिए। क्लोजिंग मैंने आपको फिर बताया कि लॉन्ग टर्म ट्रेड मतलब स्विंग ट्रेडिंग में और इंट्राडे ट्रेडिंग में फ़र्क होता है, राइट, तो वो चीज़ है। ओके, तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।